मालिक की प्यारी साथ संगत जीओ, 1 जनवरी से शुरू हुआ है और ये तो चलता ही रहना है, क्योंकि उनकी रहमो करम कम होने का तो सवाल ही नहीं, ये तो बढ़ते ही रहना है। आप सबको पावन अवतार महीने की, खास करके एमए जी इस अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बताने की जरूरत नहीं, आम कहा जाता है कि चेहरा चुगली खा जाता है, तो हमारे बच्चों का चेहरा तो चुगली नहीं खाता बल्कि महक रहा है, चहक रहा है और शब्द अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सारे बच्चे, और लगे भी क्यों ना, इससे बड़ा त्योहार एक मुर्शिद के पूर्ण मुरीद के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। तो सतगुर उस दाता रहबर की परोपकार गिनाने में, लिखने में, बताने में आ ही नहीं सकते। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गाएं ना या लिखें ना। हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखता है, हर कोई अपने अपने दिमाग के अनुसार लिखता है। पर सूरज को दीपक दिखाने से माना कि सूरज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सतगुरु के गुण गाने से सतगुरु पे फर्क पड़ता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको फल अवश्य मिलता है। बुरी वाले को तो कुछ नहीं, उसको तो बुराई। अच्छाई वाले को जो अच्छी भावना लेके आते हैं, शुद्ध विचार लेके आते हैं, उन्हें बेनतहा खुशियां मिला करती हैं। और एक मुरीद, एक शिष्य तभी बेनतहा खुशियां ले सकता है अगर वो वचनों पे अमल करे। गुरु को मानना तो सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है गुरु की मानना। अन्यास अचानक गुरु कुछ कह दे, हाँ हो जाए तो सब कुछ मिल सकता है, और ना हो जाए तो कर्मों का फल। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने ना कर दी तो कोई आपको बद्दुआ मिलेगी, ऐसा नहीं। लेकिन जो आपके कर्म हैं वो भोगने पड़ सकते हैं। हाँ कह दी, चाहे अनजाने में या यूं कह लीजिए कि लगा कि मेरा गुरु मुझे सही कह रहा है, तो वो हाँ पता नहीं कितना कुछ दिलवा देती है। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, पर एक छोटी सी बात बेपरवाह जी की ख्याल में आई, पहले भी आपको सुनाई है। हम एक बार बेपरवाह जी के पास आए, उनके चरण कमलों में बैठने का समय मिला। ये गुरगद्दी से पहले की बातें हैं। तो चर्चा होती रहती थी, हम पीछे बैठते थे चुपके से, बस दर्शन करते रहते थे, निगाह से निगाह मिलाते रहते थे, चलता रहता था प्रोग्राम, बात नहीं करते थे। तो उस दिन बेपरवाह जी ने पूछा, अपने मोहनलाल जी थे इनसे, और क्योंकि ये सेवा में आया करते थे, कि भाई गाड़ी किसकी है। अब बेपरवाह जी को तो पता ही था, उन्होंने बोला जी इनकी है, हमारी तरफ से। कहते जी ये चलाता दूसरे का नाम लेके, कहते ये चलाता बहुत बढ़िया है। तो बेपरवाह जी जो गाड़ी उनकी है तो चलाएगा भी वही भाई। इतनी बात क्या कि बेपरवाह जी और बातें करने लगे। बाहर निकलते उन्होंने कहा कैसे। कारण ये था कि वो चलाता था 60 पे 40 पे, और हमारा शुरू से बेपरवाह जी ने जैसा था कि अगर गियर लगे तो इनका काम भी तो लेना है। ये थोड़ी है कि पहला है तो चौथा लगाना ही नहीं। तो हम थोड़ा तेज चलाते थे, तो वो कहता जी अब तो मोहर ही लग गई, अब तो मेरे तो पंजाबी जी कहते कुत्ते फेल हो गए। वो साइकिल चलाते चलाते ना, जो पुराने हैं वो जानते हैं, आज के बच्चों ने कभी देखा हो शायद, जिनके, क्योंकि हमारे तो साइकिल भी था, साइकिल चलाया करते थे बहुत शौक से। वो चलाते 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 वो ना काम ही छोड़ जाता था, ऐसे ही घूमता रहता था, साइकिल आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने कहते कुत्ते फेल हो गए। तो कहता जी मेरे तो कुत्ते फेल हो गए, मतलब कि आपको चलाना पड़ेगा। हमने कहा वो जो करता है सही होता है। तो वहां से हम निकले मस्ताना जी धाम से। यहाँ अब शास्त्रनाम जी नगर वो बना हुआ है, और उसके पास तब तो दुकानें या कुछ थोड़ा बहुत वैसे लगा लिया करते थे। तो वहां से जब निकले तो नेचुरली हमारा बैठते ही तेज करते थे गाड़ी। तेज करी तो सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था, यानी हम लेफ्ट से जा रहे थे, तो शहर की तरफ से राइट से आ रहा था। तो उसने माँ के बेटे ने जर्दा लगाना होगा, और जर्दा लगा के ऐसे ऐसे करके ताली मारनी थी, स्टीयरिंग छोड़ दिया, और टायर आगे खड्डा था, गड्ढे में जाके लगा, और टायर लगते ही फोर्ड ट्रैक्टर था वो फुल स्पीड में था, और एकदम हमारी तरफ आया। गाड़ी हमारी बराबर पहुंच गई, लेकिन क्योंकि स्पीड हमारी ज्यादा थी तो बस 1-2 इंच से हम निकल गए। आगे हमने ब्रेक लगा के कहा चला पता तेरा वाला बेली होता तो यहीं रगड़ देते। तो हमने कहा ये सतगुरु के वचनों का कमाल है। उन्होंने कहा था जिसकी गाड़ी वही चलाए, तो ये ठप्पा नहीं लगा, आज ये जिंदगी बचाई है सतगुरु ने। साधारण वचन, सोचो कि ये तो साधारण है, संतों का कोई साधारण वचन नहीं होता। हर वचन में राज छुपा होता है। समझने वाला उल्टा ले गया तो गड़बड़, ना मानी तो संतों की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं, पर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो ये बेपरवाह जी के रहमो करम की आपको बात है। हमारे साथ तो कदम कदम पे उनका रहमो करम पता नहीं कितना है, बताई नहीं। वैसे सत्संगियों के साथ है, हमारे बच्चों के साथ हमारी तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि उनकी रहमत ही इतनी ज्यादा है। क्या कोई समुंदर को गिलास में डाल सकता है? क्या कोई बाजू मंडल को एक गुब्बारे के अंदर बंद कर लेगा? कभी नहीं। तो उसी तरह
तरह अपने मुर्शिद कामिल, अपने सतगुरु के गुणगान गाए ही नहीं जा सकते। ये इतिहास गवाह है, आज तक कभी नहीं हुआ कि गुरु ये कहे कि मैं था, मैं हूँ, मैं ही रहूंगा। तो वो तो आपने वचन सुन ही लिए कि हम थे, हम हैं और हम ही हैं, बस बात खत्म। वो तो सेवादारों ने तो खास करके सुन लिए थे उस दिन। ऐसा वचन रूहानियत के, सूफियत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा है। वो कर्ण करावण हार, शासत नाम श्यामस्तान दातार। खुशी मनाओ, लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, जब डेरे में आते हो कम से कम तब आपकी जो भावना है ना 100% शुद्ध होनी चाहिए। बुरा ना मनाना, भावनाओं पे कंट्रोल करो। तब मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ नहीं, मैं कहाँ हूँ और किस लिए हूँ, ये ज्यादा जरूरी है। मैं अपने मुर्शिद का एक भक्त हूँ और मैं दर्शन करने और सुनने आया। यहाँ अगर सीमित हो जाएगा अर्जुन की आंख वाली बात, वो तीर वाली, तो फिर पूछो मत जो नजारे मिलते हैं। हो सकता है सामने भी कुछ नजर आ जाए, अंदर भी कुछ नजर आ जाए, अंदर की जरूरत ही ना पड़े, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वचन सुनो और अमल किया करो। क्यों, किंतु, परंतु, ये नहीं, वो नहीं, हमें लगता है इनको छोड़ देना चाहिए। भंडारे के दिनों में आप अपने आप से पूछो कि हमें ये छोड़ना है और फिर पर्ण किया करो। MAG अवतार माँ के उपलक्ष्य में साथ संगत निवन पर्ण करना चाहती है। दूसरों की बुराई देखने की बजाय अपनी बुराई देख के खुद दूर करेंगे, सुमन करके। ठीक है, हाथ खड़ा कर लें और नारा लगाएं, मालिक इसमें आपकी मदद करे और आशीर्वाद, नई नई खुशियां दे, दया में रहमत के समुद्र भेजे। आशीर्वाद बेटा, मालिक